अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के दिए हुए आशीषों का गलत इस्तेमाल करता है, उसके दिए हुए गुण, बुद्धि तथा समझ का गलत उपयोग करता है, तो परमेश्वर स्वयं उसका नाश करेगा। परमेश्वर स्वयं उसके विनाश के लिए आगे आएगा और वो व्यक्ति अपने लालसा और अपने ही कारण विनाश को पहुंचाया जाएगा। जैसे राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि और समझ की शक्ति दी, जैसा कि राजा सुलेमान ने इज़राइलियों की न्याय करने के लिए यहोवा से मांगा था और उसके मांगने के अनुसार यहोवा ने उसको दिया भी। और यहोवा ने उससे कहा, अगर तुम इसी प्रकार मेरे वचनों में चलते रहो, मेरे आज्ञाओं को मानते रहो, तो फिर मैं तुम्हारी आयु भी बढ़ाऊंगा। परंतु कुछ वक्त के बीतने के बाद सुलेमान परमेश्वर के मार्गों से भटकने लगा। शारीरिक अभिलाषाओं में पूर्ण रूप से लिप्त हो गया और उसने 700 रानियां, 300 रखैलियां कर ली। व्यक्ति एक और कितनी सारी पत्नियां रखैलियां उसने रख ली। इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक कर शारीरिक अभिलाषाओं में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुका था और इसी कारण वे उन स्त्रियों के बहकावे में आके परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा था, उसके विरुद्ध पाप कार्य कर रहा था। परमेश्वर की चेतावनी देने के बावजूद वो अपने कार्य से पीछे ना हटा, अपना मन ना फिराया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपना मन नहीं फिरा रहा है, मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया, तब परमेश्वर ने उसके राज्य जो परमेश्वर ने उसको दिए थे, थोड़े थोड़े करके दूसरे को अर्थात उसके शत्रुओं को देता गया। और अंत में उसके शत्रु इतने बढ़ गए थे कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, हर वक्त लड़ाई और वो हारता जा रहा था। और इसी प्रकार उसके लालसाओं के कारण उसका विनाश हुआ, उसका पतन हुआ और उसके विनाश का कारण वो स्वयं था। परमेश्वर ने उसको आशीषें दी थी, उसने जो मांगा उसने उसको दिया था। वह परमेश्वर को भी जानता था, उसके पिता को भी जानता था कि किस प्रकार उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था। उसको चाहिए था कि परमेश्वर में रहता और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता, परंतु उसने परमेश्वर को तो छोड़ दिया, उसके आज्ञा को तो छोड़ दिया और जो उसको पसंद नहीं वही उसने किया। उन्होंने उन स्त्रियों की बात मानकर उनके घृणित देवता जो मूर्ति के बने हुए थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उनके आगे दंडवत किया, उनकी पूजा की, वरन उनके लिए भवन भी बनाए, जिससे परमेश्वर को अधिक ठेस लगी। उसको सुलेमान से जितनी खुशी हुई थी, जितना प्रसन्न उससे हुआ था, उतना ही दुख भी उससे पाया, उतना ही पीड़ा सुलेमान से पाया और बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन फिर भी तत्काल ही उसको सज़ा नहीं दी, उसको उसकी आशीषों से परे नहीं किया, उसको चेतावनी दी, परंतु फिर भी उसने उसको नहीं माना और जो उसके मन में आया वो वही करता गया, क्योंकि वो जो कर रहा था उसको उचित लग रहा था, क्योंकि वो तो स्वयं में था ही नहीं, वो तो अपनी पत्नियों के वश में आ चुका था। वो जो कहती वो करता और इसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि से वो गिर चुका था। परमेश्वर की दृष्टि में जो भी उसके प्रति दया थी वो धीरे धीरे
ख़त्म हो चुकी थी और इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं उसका अंत करने को ठान लिया। इसी प्रकार आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के दिए हुए दान का, उसके गुणों का, उसकी बुद्धि समझ का जो है गलत प्रयोग करते हैं और गलत लोगों के साथ देते हैं, जिससे कि दूसरों की क्षति होती है। वो लोग अभिनय कर सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में है जो उनके गुणों को उभारते हैं, परंतु कई ऐसे जो वे कार्य कर देते हैं कि वो शर्मनाक है। अपने देह को पूरा उद्यम कर देते हैं, अपना शरीर दिखाते हैं और अपने मुंह से ऐसे गाने निकालते हैं जो कि अश्लील है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर जो मनुष्य है वे पाप में गिर जाता है और मनुष्य पापी हो जाता है, परमेश्वर के मार्ग से भटक कर पाप में चला जाता है। ये तो सही नहीं है। वे तो परमेश्वर के दिए हुए जो बुद्धि और समझ है, जो गुण है, उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है और जिस प्रकार परमेश्वर ने राजा सुलेमान का अंत किया, उसी प्रकार इन लोगों का भी अंत करेगा और परमेश्वर उनको उनके कर्मों का फल प्रदान करेगा।